हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। त्रिकोणमिति के इस सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 9। अब तक हम लोग चैप्टर 8 देख सके हैं। चैप्टर 9 जो है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग या हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। पिछले वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन देख चुके हैं। आइए क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़ते हैं। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। पहले 30 मीटर लंबा एक भवन बनाते हैं। ये मान लीजिए 30 मीटर लंबा एक भवन है। एक लड़का है जिसका हाइट कितना है, 1.5 मीटर है। एक लड़का है, इसका हाइट 1.5 मीटर है। एग्जैक्ट मैं हाइट नहीं बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा मुश्किल होगा। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसके आंख तो उसके तो उसके आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। आइए इसका मतलब समझते हैं। पहले तो इसका पैरेलल लाइन ले लेते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल है, ई वाला लाइन की लाइन। और इसको मान लीजिए ए, जो मान लीजिए क्या है, ये भवन है। भवन का हाइट क्या है, ए बी है। तो ए बी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 30 मीटर। लड़का का हाइट मान लीजिए पी क्यू है। इसका हाइट कितना है, 1.5 मीटर, ये भी दिया हुआ है। अब बोल रहा है जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। इसका मतलब क्या है, पहले जो इसका उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। यानी इसका आंख हो गया ये इसका भवन का शिखर हो गया। तो ये जो बोलना चाह रहा है कि यहाँ पे जो इसका उन्नयन कोण बनेगा θ1, इसको मान लेते हैं। θ1 मान लेते हैं इसको। कितना बन रहा है, 60 डिग्री। अब वही बोल रहा है लड़का जो है भवन की ओर जाता है, यानी मान लीजिए लड़का यहाँ आ गया। जूम कर लेते हैं। मान लेते हैं लड़का यहाँ आ गया, तो इसको मान लेते हैं पी डैश और क्यू डैश। ओके, लड़का यहाँ आ गया, इसका भी हाइट 1.5 मीटर ही होगा, लड़का का हाइट चेंज होगा नहीं। इससे उन्नयन कोण इसका घट के बढ़ के कितना हो जाता है, 30 से 60 होता है, सॉरी। तो यहाँ पे 30 डिग्री है, 30 से 60 होता है। तो पहले 30 होता है, बाद में 60 हो जाता है। 30 डिग्री था, बाद में बढ़ के कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। लेट मी चेंज द थिकनेस। बाद में कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। ये जो एंगल है 60 डिग्री हो जाता है। इसको मान लेते हैं θ2। ठीक है। अब देखिए यहाँ एगो मान लीजिए पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट मान लीजिए एक्स। तो एक्स और बी का जो हाइट है ये भी 1.5 मीटर होगा, होगा ना। और ई जो हाइट होगा एक्स ए और एक्स, ये कितना हो जाएगा, 30 में से घटा दीजिए 1.5, यानी 28.5 मीटर हो जाएगा। निकल गया। अब देखिए ये तो क्वेश्चन हो गया। इसमें पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया है। यानी जो लड़का है भवन के तरफ कितनी दूरी तक चल के गया है। इसका मतलब पूछना चाह रहे हैं कि क्यू और क्यू डैश की जो लंबाई है ही ना गया है, क्यू से क्यू डैश तक गया है, तो इसकी लंबाई
ज्ञात करना है। यहाँ देखिए, यहाँ P और P डैश की जो लंबाई होगा वही Q और Q डैश की होगा। यहाँ भी P डैश S की जो लंबाई होगा वही Q डैश B का लंबाई होगा। तो हमें क्या ज्ञात करना है? P इंटू P डैश का लंबाई ज्ञात करना है। ये शुरू करते हैं। सिमिलर तरीका, पहले हल लिखेंगे और लिखेंगे यहाँ, माना कि सॉरी नॉट यहाँ, यहाँ पे दिया नहीं है, मान रहे हैं यहाँ पे। क्या मान रहे हैं? पहले तो मान रहे हैं भवन ए बी कितना है? 30 मीटर है। और लड़का, लड़का क्या है? पी क्यू है, कितना है? 1.5 मीटर। और 1, और जब लड़का भवन की ओर जाता है तो वह क्यू डैश पॉइंट पर पहुंचता है। जहां से, जहां से क्या लिखेंगे? पहुंचता है, जहां से नहीं होगा, पहुंचता है लड़का का हाइट, लड़का का ऊंचाई यहाँ पर पी डैश क्यू डैश है। पी डैश क्यू डैश क्या है? हाइट तो हमेशा बराबर ही रहता है। तो पी डैश क्यू डैश इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू 1.5 मीटर। ये हो गया। अब देखते हैं, इसको स्टाइलस को हटा देते हैं। बिंदु पी पर भवन का उन्नयन कोण, यानी θ1 इक्वल टू 30 डिग्री है, को ड्रॉप करते हैं और नेक्स्ट पेज में चलते हैं। स्टाइलस को ऑन करना होगा। नेक्स्ट पेज में आते हैं, तो थोड़ा छोटा कर देते हैं, कम स्पेस लेगा। अब देखिए, बिंदु P पर भवन का उन्नयन कोण θ1 इक्वल टू 30 डिग्री। फिर लिखेंगे बिंदु P डैश पर भवन का सेम वही उन्नयन कोण, उन्नयन कोण क्या हो जाएगा? उन्नयन कोण यहाँ पे माने हैं हम θ2, ई वाला एंगल θ2 इक्वल टू 60 डिग्री। हो गया, मान लिए। हमको ज्ञात क्या करना है? अब फाइंड करना है हमको पी पी डैश इक्वल टू क्या होगा, ये लड़का कितना दूरी तय किया है। तो पी पी डैश निकालने के लिए ध्यान से देखिएगा। तो पी पी डैश को हम लिख सकते हैं, ई वाला पी पी डैश को लिख सकते हैं पी एक्स माइनस पी डैश एक्स। देखिएगा, पी एक्स माइनस पी डैश एक्स। यदि पी एक्स और पी डैश एक्स की वैल्यू निकल जाए तो हमको पी और पी डैश का वैल्यू भी ज्ञात हो जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे?
पहले ए वाला त्रिभुज लेते हैं। ए, एक्स और पी लिखते हैं। त्रिभुज ए एक्स पी में, ए एक्स पी में यदि मन करे तो यहाँ पे हम बना भी देते हैं ए एक्स पी, ए एक्स पी। ये दिया हुआ है थीटा 2, नहीं थीटा 1, सॉरी, थीटा 1 इक्वल टू 30 डिग्री। तो इस त्रिभुज में ध्यान से देखिए तो हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं, क्या अप्लाई कर सकते हैं। एक्स का वैल्यू कितना है, 28.5। यदि आपको याद होगा तो हम लोग निकाले थे। यहाँ पे एक्स हो जाएगा 28.5 मीटर। तो त्रिभुज ए एक्स पी में लगा देंगे हम tan θ1। tan θ फॉर्मूला होता है P/B। तो θ1 कितना है, 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री। P कितना है, P तो एक्स होगा, एक्स दिया हुआ है, एक बार लिख ही देते हैं। ए एक्स, θ1 के लिए एक्स होगा P, अब B हो जाएगा PX। tan 30 होता है 1/√3। क्या हो जाएगा, एक्स है 28.5 मीटर, PX। अब PX को हम इस साइड ला देंगे और √3 को उस साइड लेके चल जाएंगे। तो 28.5 इंटू √3 मीटर, PX निकल गया। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वैल्यू हम निकाल लिए, P डैश एक्स, सॉरी P और X। और P डैश एक्स को हटा देंगे तो निकल जाएगा। अब आइए, अब त्रिभुज छोटा वाला लेते हैं, ए एक्स पी डैश, ए एक्स पी डैश में। फिर यहाँ पे त्रिभुज बना दीजिए जो सिमिलर हो। ए हो यहाँ पे, एक्स हो, और यहाँ पे पी डैश हो, यहाँ पे दिया हो θ2 इक्वल टू 60 डिग्री। एक्स तो सेम है दोनों में, कितना हो जाएगा 28.5 मीटर। त्रिभुज ए एक्स पी डैश में क्या लगा देंगे, जैसे ऊपर में लगाए थे वैसे ऊपर यहाँ भी लगा देंगे। tan θ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/B। θ2 कितना है यहाँ पे, 60 डिग्री, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं या यहाँ भी देख सकते हैं। θ2, यही है θ2 60 डिग्री। पी कितना इसमें, ए एक्स है, θ2 के लिए पी हो जाएगा ए एक्स, और पी डैश एक्स क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। tan 60 होता है √3। एक्स तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 28.5 मीटर बाई पी डैश एक्स। अब इस त्रिभुज को हम नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं क्रॉप करके, लेकिन थोड़ा और सिंप्लीफाई करना होगा इसको। देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, पी डैश एक्स को इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा √3 पी डैश एक्स, 28.5 मीटर। √3 को उस साइड ले जाएंगे तो इस साइड बच जाएगा पी डैश एक्स, और यहाँ हो जाएगा 28.5/√3। अब थोड़ा ध्यान से दीजिए, √3 को हमको ऊपर ले जाना है तो क्या करना होगा, 28.5 मीटर बाई √3। √3 और √3 ऊपर और नीचे यानी अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 28.5 √3 और नीचे हो जाएगा √3 क्या क्या होता है, 3 होता है मीटर। यहाँ बराबर तो उधर लिख देते हैं 28.5/3, इसमें √3 है मीटर। अब 3 से डिवाइड देते हैं, 7 तिरका 21, 7 सॉरी 9 तिरका 27, 9 तिरका 27, 1 पर 5, 1 पर 5, 3 5 15, 9.5 √3 मीटर। ये क्या आ गया, पी डैश एक्स आ गया। ठीक है, नाउ सॉरी अब हमको निकालना क्या है,
पी पी डैश। तो पी डैश क्या होगा, पी एक्स माइनस पी डैश एक्स। पी एक्स पिछले पेज में निकाले हैं, अरे पी एक्स क्या निकाले हैं यहाँ पे, पी एक्स यहाँ पे निकाले हैं, देख सकते हैं 28.5√3। ये हो गया पी एक्स और ये हो गया पी डैश एक्स। अब इस दोनों वैल्यू को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। तो पी एक्स क्या है, 28.5√3 माइनस पी डैश एक्स कितना है, 9.5√3 मीटर। और रूट थ्री बाहर हो जाएगा, तो 28.5 माइनस 9.5√3 बाहर कर लीजिए और मीटर। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5 में से 5 जाएगा 0, 28 में से 9 जाएगा 19, तो 19.0√3 मीटर। तो क्या हो जाएगा, यही दूरी हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया है। तो भवन की ओर कितना दूरी चल कर गया है, पी डैश के बराबर। तो वहीं लास्ट में एक पेज एक लाइन लिख देंगे, अतः लड़का भवन की ओर, अतः लिखना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इससे फुल मार्क्स मिलते हैं। 9.0√3 मीटर चल कर गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा तो 5 नंबर से कम के लिए नहीं आ सकता है। तो इसको ध्यान से देख ले। बस इसमें देखना है कि दो ट्रेंगल है और दो ट्रेंगल में, दोनों ट्रेंगल में टेन लगाना है। इस तरह का ट्रेंगल दिया हुआ है, आपको याद होगा तो। ए एक्स है, यहाँ पे पी है और यहाँ पे पी डैश बन जा रहा है। बस ये दूरी हमको निकालना है। ये हमको θ1 मालूम है, θ2 मालूम है और ए एक्स भी मालूम है। दोनों ट्रेंगल में ए एक्स हमको मालूम है। तो क्या करना है, दोनों ट्रेंगल में बारी बारी से टेन लगा देना है और ये एक में ई निकल जाएगा और एक में ई निकल जाएगा, तो उसमें से ई घटा दीजिए तो आपका रिजल्ट ई वाला आ जाएगा। हो गया। थैंक यू। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।